आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डाउटनेट। इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट ओके विथ वेरिएबल इंडक्टर ओके एंड 80 नैनोफैराड कैपेसिटर एंड 70 ओम रेजिस्टेंस एंड एसी सोर्स इज कनेक्टेड। ओके, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू है 70 ओम ओके, कैपेसिटर का वैल्यू दे रखा है 80 नैनोफैराड, ठीक है, एंड इंडक्टर का वैल्यू अननोन है, वेरिएबल है, ठीक है, एंड इस एलसीआर सीरीज सर्किट को एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टर इफ करंट ड्रॉन इनटू द सर्किट इज मैक्सिमम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज 1 किलो हर्ट्ज। ओके, सो जो अप्लाइड सोर्स है उसके फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है 1 किलो हर्ट्ज। ओके, एंड हम लोग को निकालना है कि इंडक्टर का क्या वैल्यू हो, ओके, सो दैट कि ये सीरीज एलसीआर सर्किट में जो करंट है उसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। सो देखो, करंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट इसका क्या वैल्यू होता है, वो होता है अप्लाइड ईएमएफ डिवाइडेड बाय जेड। ओके, नाउ ये जो अप्लाइड ईएमएफ है ये तो चेंज नहीं होगा, ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। ओके, सो अगर हम लोग को करंट का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, ओके, सो ये जो जेड है इसका वैल्यू हम लोग को मिनिमम करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर हम लोग इंडक्टर का इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, सो ये जो जेड है इसका वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। जो जेड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है जेड, वो होता है एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ ये जेड का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब ये एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होगा। ओके, सो फॉर मैक्सिमम आई मैक्स जेड मस्ट बी, आई मैक्स implies z is minimum, ओके, एंड z मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, वो है एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर होगा। ओके, नाउ एक्सएल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सोर्स। ओके, एंड एक्सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। क्वेश्चन में सी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू दे रखा है, अगर फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है तो यहाँ से हम लोग ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग को केवल एल का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो अगर एल का वैल्यू देखें तो एल विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी, ठीक है। नाउ ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, ठीक है। सो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स के वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग को एल का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। ओके, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 1 किलो हर्ट्ज। ओके, सो दिस इज 10 का पावर 3 का स्क्वायर, ओके, इनटू कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है 80 नैनोफैरड। ओके, सो दिस इज 80 इंटू 10 का पावर माइनस 9, ठीक है। नाउ 10 का पावर 3 का स्क्वायर ये कितना बनेगा, 10 का पावर 6। ओके, सो ये 10 का पावर 6 इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है, 10 का पावर माइनस 3 टाइम्स, ठीक है। एंड ये 10 का पावर माइनस 3 अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, 10 का पावर प्लस 3, ठीक है। ये वाला टर्म जो है ऊपर चला गया। ओके, सो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को एल का जो वैल्यू है वो मिलेगा 0.317 हेनरी। ओके, सो फॉर दिस वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, ठीक है, ये जो सर्किट है इस सर्किट में मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।